हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए जयश्री सवानी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि होम लोन के टैक्स बेनिफिट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड 23-24 यानी बजट आने के बाद क्या चेंजेस हुए हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं पहले कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिफोर बजट होम लोन बेनिफिट्स क्या थे, अगर ज्वाइंट लोन लिया है तो उसके बेनिफिट्स क्या है इन इनकम टैक्स, और अगर आपका होम अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस पे आपने होम लोन लिया है तो उसके बेनिफिट्स क्या है, एंड आफ्टर बजट 2020-23 के बाद क्या चेंजेस मेजर हुए, उसके लिए पूरा ही डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए एंड तक क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना होवे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाती रहती हूँ जो बहुत यूजफुल रहते हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। बिफोर बजट 2020-23 से पहले होम लोन में क्या एज पर इनकम टैक्स बेनिफिट्स थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एज पर सेक्शन 80C में आपने जो होम लोन लिया है उस पे आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट रहता है। अगर आपने होम लोन लिया है तो उस पे दो हमारा पेमेंट रहता है, एक रहता है प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड एक इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है उसका आपको अप टू ₹1,50,000 तक आपको वो डिडक्शन मिलता है इन इनकम टैक्स एज पर सेक्शन 80C, यानी कि 80C में आपको वो डिडक्शन मिलता है। देन अभी बात करते हैं तो जो लोन होम लोन लिया है उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो इंटरेस्ट कंपोनेंट का आपको अप टू ₹2 लाख तक 2 लाख तक आपको बाद मिलेगा। तो यहाँ पे होम लोन के दो कंपोनेंट, एक प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड एक इंटरेस्ट रीपेमेंट। प्रिंसिपल रीपेमेंट हमें बाद मिलेगा 1,50,000 एंड इंटरेस्ट मिलेगा हमें 2 लाख रुपीस। और यहाँ पे मैंने बात की है कि ज्वाइंट होम लोन लिया है यानी कि ज्वाइंट ओनर ने होम लोन लिया है, तो इसके लिए आगे की स्लाइड में पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस के लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लिया है जो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। हर बैंक का अलग अलग एक फॉर्मेट रहता है, बट उसमें जो डिटेल्स हमारा कंपोनेंट रहता है वो टोटल यानी हमारा रीपेमेंट कितना है। यहाँ पे मेरे एग्जांपल में 1,59,000, तो उसमें इंटरेस्ट पेएबल कितना है 1,18,420 रुपीज एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना है 40,874। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो और देख पा रहे हो कि इंटरेस्ट कंपोनेंट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट हमें जो अलग अलग बाइफर्गेशंस रहता है वो हमें इनकम टैक्स में क्लेम करना रहता है। तो ये था एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जिससे आप समझ पा रहे हो। देन अभी आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने होम लोन लिया है इन ज्वाइंट नेम यानी कि ज्वाइंटली लिया है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के ज्वाइंटली नेम है और फादर और सन का ज्वाइंट नेम है, तो उस केस में तो बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट्स है। इसमें एक और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि से सपोज कि आपका होम लोन का अमाउंट बहुत ही बड़ा है तो ज्वाइंटली अगर आपने होम लोन लिया है तो बहुत बेनिफिट रहता है इस पर इनकम टैक्स। तो यहाँ पे जो 2 लाख एंड 1,50,000 का हमें जो डिडक्शन मिलता है वो इंडिविजुअली मिलता है, यानी कि हस्बैंड को भी 2 लाख का डिडक्शन एंड वाइफ को भी 2 लाख का डिडक्शन। सेम केस में प्रिंसिपल में भी 1,50,000 इंडिविजुअली ईच केस में मिलता है। इसका मैं एक और सिंप्लीफाई आपको एक एग्जांपल बता दूं कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि इंटरेस्ट जो कंपोनेंट है हमारा होम लोन में उसमें से सपोज कि आपका होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट है 5,50,000, देन इसको डिवाइड इन 2 पार्ट्स क्योंकि ज्वाइंटली है, देन 2,75,000 टू ईच, बट एज पर इनकम टैक्स आप क्लेम कर पाओगे 2 लाख ईच, यानी कि अलावेबल इंटरेस्ट डिडक्शन है हस्बैंड एंड वाइफ को 2 लाख ईच। सेम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल रीपेमेंट आपका लोन का अमाउंट का है 2,50,000, देन अगेन डिवाइडिंग टू 2 पार्ट 1,25,000, देन यहाँ पे अलावेबल रहेगा 1,25,000। तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट है 1,50,000। अगर उससे कम है तो हमें वही क्लेम करना पड़ेगा इन ITR। तो ये बहुत ही अच्छा है। ज्वाइंटली अगर हमने होम लोन लिया है तो उसका बेनिफिट्स है। तो अगर ज्यादा बड़ा अमाउंट का एक होम लोन है तो उसमें बहुत ही बेनिफिट रहता है कि दोनों को इंडिविजुअली 2 लाख एंड 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी डिस्कस करते हैं कि हमने होम लिया है
और वो है अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस पे मतलब होम लिया है और उस पे हमने लोन लिया है, तो लोन का डिडक्शन उसमें मतलब वो होम लोन लिया है उसमें भी हमें प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बाद मिलता है, बट विथ सम माइनर कंडीशंस की हम डिडक्शन कौन से साल से क्लेम कर सकते हैं, तो फ्रॉम द ईयर व्हेन कंस्ट्रक्शन ओवर, कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ऑन 5 ईयर आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है इन इनकम टैक्स फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन होम लोन के लिए। देन अभी बात करते हैं कि बजट 2020-23 जो अनाउंस हुआ उसमें क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस है फॉर होम लोन। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि होम लोन इंटरेस्ट, पहले मैं और भी बता दूं कि इसका मतलब बेस क्या है, कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हो विद इन 24 मंथ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, एंड अगर आप सेल करते हो आफ्टर 24 मंथ तो देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो यहाँ पे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करने के लिए जो होम लोन इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसके लिए भी एक एग्जांपल से मैं और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि अगर आपने होम विद इन 1 ईयर में सेल कर दिया देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि सेल वैल्यू बिफोर बजट क्या सिनेरियो था एंड आफ्टर बजट क्या सिनेरियो है। बिफोर बजट सेल वैल्यू से सपोज कि यहाँ पे मैंने लिया है 20 lakhs थी, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 10 lakhs, ओके। देन इंटरेस्ट पेड मतलब बिफोर बजट इंटरेस्ट जो भी आपका कंपोनेंट था होम लोन का वो यहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम करते हो, देन आपका कैपिटल गेन आता था, देन इस केस में 9,50,000 है। अभी आफ्टर बजट क्या है इम्पैक्ट, सेल वैल्यू से सपोज की 20 लाख, सेम हमारा एग्जांपल कंटिन्यू है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख, इंटरेस्ट पेड 0, यानी कि यहाँ पे अभी बाद डिडक्ट नहीं मिलेगा। देन कैपिटल गेन अराइज हुआ है 10 लाख। तो इस एग्जांपल से मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको इतना इसका पूरा ब्रीफिंग मिला हो। तो हमने पूरे इस वीडियो में जो समझा उसका मैं ब्रीफिंग करवाऊँ तो कि आफ्टर बजट क्या था हमारा, मतलब बजट आने के बाद इंटरेस्ट कंपोनेंट में चेंज था। बिफोर बजट क्या है 1,50,000 एंड 2 लाख आप तक आप पार्ट ले सकते हो। अगर आपने ज्वाइंटली होम लोन लिया है तो दोनों इंडिविजुअली 2 लाख एंड 1,50,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। एंड अगर आपकी होम लोन लिया है उस हाउस पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसमें भी प्री कंस्ट्रक्शन जो इंटरेस्ट हो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5 ईयर में बाद मिलेगा। तो ये था पूरा ही डिटेल डिस्कशन ऑन होम लोन पे टैक्स बेनिफिट का। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई है। देन प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।